फेक करेंसी स्कैम में दाऊद इब्राहिम का क्या रोल रहा है और आज तक ऐसा क्यों है कि उसको पकड़ा नहीं गया है? सर देखो, दाऊद इब्राहिम तो इस दुनिया के अंदर, चाहे आप नकली करेंसी बोलो सर, दुनिया में कोई भी जुआ बोलो, हुँ, कोई भी जुआ, ह्यूमन हुँ, ट्रैफिकिंग बोलो सर, ड्रग्स का धंधा बोलो, आर्म्स का धंधा बोलो, शायद दुनिया में ऐसा कोई ही एशिया के अंदर इलीगल धंधा होगा जिसमें दाऊद का इन्वॉल्वमेंट नहीं है सर। हुँ, दाऊद यानी कि एक टेररिस्ट, आतंकवादी, आईएसआई का पूरा सपोर्ट सर। आईएसआई के रहमो करम पर पला हुआ है, आईएसआई ने सेफ्टी दे रखी है, सिक्योरिटी आईएसआई ने दे रखी है। तो इलीगल तरीके से दुनिया का सारा पैसा दाऊद इब्राहिम किसको देता है? आईएसआई को देता है सर। हर चीज में है सर। आप ये बोलो कि किस चीज में नहीं है, तो मैं बोलूंगा हाँ उस चीज में नहीं है। हुँ। सब चीज में ही तो है सर। ये सवाल का कोई जवाब पता नहीं मुझे है कि नहीं, पर मैं फिर भी पूछ रहा हूँ कि और आई एम श्योर आपको बहुत लोगों ने पहले पूछा होगा या जनरली भी लोग बात करते हैं कि दाऊद इब्राहिम को पकड़ा क्यों नहीं जा रहा है? सर देखो, बहुत सारे व्यूज हैं, मैं आपको सबके अलग अलग व्यूज दूंगा। हुँ, आप किस पर ट्रस्ट करते हैं? हुँ, मैं सबका दूंगा, ये मेरा कोई भी नहीं होगा इसमें से। हुँ, ये सबके अलग अलग व्यूज हैं, कुछ एक लोगों के। एक पहला ये व्यूज है कि दाऊदी इब्राहिम, हुँ, दाऊदी इब्राहिम क्या है, पाकिस्तान या आईएसआई के लिए वो सोने की मुर्गी है जो दुनिया भर से हुँ, आईएसआई का घर भर रहा है। हुँ, ठीक है सर, सोने की मुर्गी। मतलब दाऊद है, दाऊद के नाम पर हजारों करोड़ की फंडिंग आ रही है सर, सब चीजों में। और वो पैसा किसको मिल रहा है? पाकिस्तान गवर्नमेंट को मिल रहा है, आईएसआई को मिल रहा है सर। तो ऐसे सोने की मुर्गी को आईएसआई कभी किसी के हाथ नहीं लगने देगी। हुँ, पहली चीज तो ये सर, ये मेरा, मैं जो भी लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी कुछ एक सीक्रेट सर्विस के लोग बोलते हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं सर। हुँ, तो पहला पॉइंट ऑफ व्यू कि दुनिया में कोई भी, देखो आप सर, वो भी पाकिस्तान की आर्मी है, आप उनको हुँ, कोई गुंडा मवाली नहीं समझ सकते हो सर। बिल्कुल। ठीक है हुँ, कि आपको लग रहा है यार कोई गली के गुंडे हैं कि उनके वहां से उठा के ले आएंगे। हुँ, भाई एक देश की आर्मी है सर, पूरी की पूरी जी, किसी देश की आर्मी है हुँ, ना, वहां की सीक्रेट सर्विस साथ में है। तो अगर उनकी सेफ्टी में कोई आदमी है, हुँ, तो उनकी सेफ्टी से किसी को निकालना ऐसा है सर, किसी शेर के मुंह से आप उसका शिकार लेके आ रहे हो। हुँ, तो एक तो सेफ्टी मैंने आपको किसका बताया, पूरा आईएसआई पूरा। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ लोगों का है सर, कुछ एक इंटेलिजेंस के लोग हैं, कुछ एक लोग हैं, तो वो मुझे बोलते हैं यार कि इस पर, ये भी हम इस पहलू पर बात करना चाहिए कि दुनिया का सबसे कीमती चीज, बोले दुनिया की सबसे कीमती चीज है इंफॉर्मेशन। हुँ, इंफॉर्मेशन से कीमती चीज दुनिया में कुछ भी नहीं है सर। जी, एक, अगर मैं एक सीक्रेट सर्विसेज की तरफ से एक एजेंट होने के नाते, अगर आप मुझसे बोलो कि यार इस दुनिया की सबसे महंगी चीज, तो मैं बोलूंगा मेरे लिए इन्फॉर्मेशन से महंगी तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। हुँ, मेरा जिंदगी भर काम ही इन्फॉर्मेशन से रहा सर। तो कुछ लोगों का क्या मानना है कि दाऊदी इब्राहिम का नेटवर्क है बहुत, और हुँ, इसमें कोई शक नहीं है सर। हुँ, मैं आपको नाम नहीं बोलूंगा, 90 के दशक से लेकर कितने पुलिस, कितने क्या, जो खुद दाऊदी इब्राहिम से पैसा ले रहे, चीजें ले रहे हैं सर। हुँ, ठीक है, पर्टिकुलर नाम के ऊपर आएंगे तो शायद समय ही कम पड़ जाएगा। तो उसका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग, हुँ, चाहे हिंदुस्तान मान लो, चाहे पाकिस्तान मान लो, चाहे दुबई मान लो, चाहे नेपाल मान लो, आसपास एक आदमी का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। हुँ, तो सीआईए को भी इंफॉर्मेशन चाहिए सर। देखो, सीआईए को इंफॉर्मेशन चाहिए, हुँ, तो सीआईए अगर इतने देशों में अपने एजेंट लगाता है सर, अपने एजेंट को लगाता है, तो अरबों का खर्चा है सर। हुँ, बहुत टाइम लग जाएगा अपने एजेंट को स्टेब्लिश करने में, चीजें बनाने में। हुँ, ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बता रहा हूं, किसी का पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस एंगल में भी हमें सोचना चाहिए। तो सीआईए के पास, सीआईए ने एक ऐसे आदमी को सपोर्ट किया कि भाई तेरी सेफ्टी की जिम्मेदारी हम देते हैं, हुँ, लेकिन पूरे एशिया की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं सर? हुँ, जहां उसे अपने हजारों लाखों एजेंट लगाने पड़ते, ठीक है सर, लेकिन उसे सिर्फ एक आदमी को सेफ्टी करने से वो सारी हुँ, इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, इस पर भी विचार करना चाहिए कि कोई ना कोई पावरफुल एजेंसी है जो किसी आदमी को सेव कर रही है, बोलती तेरी सेफ्टी हम करते हैं, लेकिन उसके बदले में तुझे हमें इंफॉर्मेशन देनी है कि कहीं अमेरिका के खिलाफ कोई प्लानिंग तो नहीं चल रही है, हुँ, उस देश में क्या चल रहा है, क्योंकि तेरा नेटवर्क बहुत बड़ा है। हुँ, तो इस पर भी हमें एक बार विचार करना चाहिए। ये दो पॉइंट ऑफ व्यू सर। तीसरे पर आ जाते हैं। हुँ, अगर मैं ये बोलूं कि यार 2-3 साल पहले या साल भर पहले दाऊद इब्राहिम ही मर गया और वो खत्म हो चुका है,
तो प्रूफ मैं नहीं दे पाऊंगा, और मैं क्या, दुनिया में कोई भी प्रूफ ही नहीं दे पाएगा। उसका रीजन ये है भाई कि सबको पता है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान की धरती में है, हुँ, ठीक है। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी वहाँ की बहुत, कराची में बहुत, जहाँ पर बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर्स वगैरह बड़े बड़े लोग रहते हैं, डीएचए में, फेस नंबर 1 चाहे 2 जो भी XYZ बोले, वहाँ दाऊद रहता था जब भी लास्ट टाइम उसे देखा गया। और मैं बोलूँ यार, मर गया 1-2 साल पहले दाऊद इब्राहिम, चलो बीमारियां चल रही थी, इंटरनल हॉस्पिटल भी लेकर गए, वहीं से खत्म हो गया और वहीं से ISI ने उसको दबा दिया। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने पहले ही ये बोल रखा है यार कि दाऊद इब्राहिम तो उनकी धरती में है ही नहीं, हुँ, तो दाऊद इब्राहिम के मरने के बाद भी पाकिस्तान कभी दुनिया को नहीं बोलेगा कि दाऊद मर चुका है। क्योंकि अगर आप वो बोलेगा दाऊद मर चुका है, तो लोग बोलेंगे यार तूने तो एक आतंकवादी को शरण दे रखी थी करके, तू तो एक आतंकवादी देश है पहले से ही। जी, तो पहली चीज तो क्या है, पाकिस्तान गवर्नमेंट कभी बताएगी नहीं। और दूसरी चीज, सेम चीज मैंने बोला कि दाऊद इब्राहिम मरने के बाद भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट, वहां की आर्मी, वहां की ISI ये कहेगी कोई बात नहीं, चुपचाप रहो, 10-15 साल तक इसको जिंदा रहो, जितना फंड आ रहा है, जितना आ रहा है, जब तक चल रहा है चलने दो। हुँ, क्योंकि अगर जो दाऊद के लिए लोग काम कर रहे हैं उनको पता चल गया है कि यार उनका बाप मर चुका है, तो कहेंगे ठीक है भाई, अब आगे का हफ्ता क्यों भेजना, हम ही रखते हैं। जी। तो ये है सर। कभी कोशिश की गई पास बहुत में बहुत बारी कोशिश करी गई, ऐसा नहीं है कि कई बार कोशिश, जब उसकी बेटी की शादी हो रही थी तब भी कोशिश करी गई। क्या था जाते ये? जब एक इन्फॉर्मेशन मिली कि यार दाऊद की बेटी की शादी हो रही है, ठीक है, इस तरीके से, तो शायद जहाँ तक, शायद इसमें दाऊद की बेटी को भी एक बुलेट लगी थी, हुँ, जो भी मेरी नॉलेज के हिसाब से जो है कि उस इंसिडेंट पर भी दाऊद बच गया था, क्योंकि बुलेट उसकी बेटी को लगी थी। और शायद हयात में चल रही थी उसकी बेटी की शादी, या मुझे नहीं पता, शायद हयात होटल में। हुँ, देन एक बार इससे पहले भी एक प्लानिंग हुई थी दाऊद को मारने की। तो उस टाइम 2 बड़े गैंगस्टर्स को बांग्लादेश से इंडिया आए थे, एक का नाम फरीद तानाशाह था और दूसरे का विक्की मल्होत्रा। और ये दिल्ली का एक अशोका होटल है, अशोका होटल में रुके थे। और तभी क्या हुआ, इस पर भी 2 बातें आती हैं सामने आकर, ठीक है। तो कुछ लोगों का, कुछ इंटेलिजेंस IB का कहना है कि दाऊद इब्राहिम को कहीं से इनपुट मिल गई थी कि अशोका होटल पर उसको मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, और वो लोग जल्दी वही पाकिस्तान आएंगे, उसको टारगेट करेंगे। तो दाऊद ने इन्फॉर्मेशन, मुंबई पुलिस के असलम कुछ नाम था, मेरे दिमाग से भी निकल रहा है उस पुलिस ऑफिसर का, उसको इन्फॉर्मेशन दी और उसने उसी टाइम दिल्ली के अंदर जाके उन दोनों लोगों को अरेस्ट कर लिया था सर। तो यहाँ भी कोशिश करी गई थी। जी, तो उसमें, और एक हमारे एक बहुत सीनियर, इस देश के एक सीनियर ऑफिसर्स का भी आता है कि वो चाहते थे दाऊद इब्राहिम को मारना, और उस दिन वो भी अशोका होटल में उस दिन थे, हुँ, लेकिन उन्होंने इस बात से डिनाई कर दिया था बाद में कि वो नहीं थे। अब जी। इस बात में कितनी सच्चाई है, ये जो इन्वेस्टिगेशन जिन्होंने की उनको पता होगा सर। ऑफ़िसर का नाम बता पाएँगे आप? सर अब ऑफिसर का तो मैं नाम क्या बताऊँ, इज़ द पावरफुल आदमी, और इस देश के बहुत बड़े देशभक्त हैं सर, हुँ, है ना। आज भी इस देश के लिए काम कर रहे हैं, और उन्होंने हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें करी। हुँ, इस देश को, मतलब मैं आपको क्या बोलूँ कि आज जो इस देश जो इतना पावरफुल है, और देश के कई हिस्से आज हिंदुस्तान में हैं, उनकी बदौलत है। उन्होंने बहुत काम किया इस देश के लिए, और आज भी काम कर ही To रहे हैं सर। watch the full video, click here. पूरा वीडियो देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।